तेलंगाना में फ़ोन टैपिंग का मामला एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उठा है। ये केसीआर जो सरकार थी, उसके कार्यकाल में बहुत सारे लोगों ने फ़ोन टैपिंग का आरोप उन पर लगाया, उनकी सरकार पर लगाया। और बंडी संजय जो बीजेपी से एमपी है, उन्होंने भी इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आज वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने हाजिर हुए हैं, अपनी कंप्लेंट को लेकर उनसे पूछताछ जारी है। बाहर उनके जो है प्रशंसक हैं और पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। सर, आपका नाम बताइए और बताइए कि क्या बंडी संजय जी से पूछताछ चल रही है। मैं डॉक्टर पालवा हरीश बाबू हूँ, विधायक हूँ तेलंगाना से। सिरपुर विधानसभा क्षेत्र है हमारा। मैं एक ही बोल रहा हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार है वो ड्रामा कर रही है, उनको सीरियसनेस ही नहीं है। कहाँ कल दिल्ली में बोलते हैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, क्या बोलते हैं, हम केसीआर को अरेस्ट नहीं करना नहीं चाहेंगे बोल रहे हैं। तो इंक्वायरी से पहले आप जजमेंट दे रहे हैं, और इसका मायना ही क्या है? पहले थरो इन्वेस्टिगेशन हुए तो उसमें जो भी मामला है बाहर आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन से पहले ही मुख्यमंत्री को हम, तब के मुख्यमंत्री केसीआर को हम अरेस्ट नहीं करेंगे बोल के जजमेंट देने वालों को क्या मतलब है? वो हैंड इन ग्लव है, दोनों मिलके है, मिलजुल के काम कर रहे हैं। बीआरएस और कांग्रेस मिलजुल के स्टेट में काम कर रहे हैं। वो इंडी अलायंस जो है अपवित्र बंधन है, उसमें ये केसीआर भी शामिल होने वाले हैं। इसलिए उससे पहले ये मामला पूरा उसको वीकेंड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं एक ही बोल रहा हूँ, ये जो मामला है बहुत सीरियस मामला है, बहुत बहुत बड़े पैमाने पे फ़ोन टैपिंग हुआ है। सब लोगों को जो इसमें विक्टिम्स है, कंप्लेनेंट्स है, उन सब लोगों को से पूरी शिकायत जो भी दर्ज करें, उनका पूरा तरो इन्वेस्टिगेशन हो, पूरा मामला बाहर आ जाए। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा काम करना है, पर यहाँ ऐसा कुछ हमको तो कुछ नहीं लग रहा है। हमको ये हॉगवॉश जैसा दिख रहा है। हम सोच रहे हैं कि हमारा डिमांड एक ही है। भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेचर पार्टी जो है, जो विधानसभा में हमारा दल जो है, उनसे एक ही मांग कर रहे हैं कि ये जो इंक्वायरी हो, फ़ोन टैपिंग का इंक्वायरी हो, सीबीआई को सौंपे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, और जो भी जो ऐसे दुष्कर्म कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अभी आपने कहा कि दोनों की मिली भगत है, हैंड्स इन ग्लव है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब जो भी कोई कार्यक्रम होते हैं, उसमें कोई साथ नहीं देते हैं बीआरएस। सबको ओपन इनविटेशन था, बीजेपी को भी रेवंत रेड्डी और कांग्रेस ने, पूनम प्रभाकर ने ओपन इनविटेशन दिया था 42% आरक्षण के लिए। बीआरएस उसमें भी शामिल नहीं होती है, ना ही कोई बीआरएस का कार्यकर्ता। फिर आप किस बिना पर, किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि दोनों की मिली भगत है? रिजर्वेशन का मामला दूसरा है। रिजर्वेशन का मामला ड्रामा चल रहा है। 42% वो रिजर्वेशन जो बोले हैं, उसमें माइनॉरिटी को मिला के इन्होंने भेजा है। सबको पता है कि जब माइनॉरिटी इसमें ये 42% में आ जाएंगे तो यहाँ कुछ लीगल इश्यूज है, लीगल टैंगल्स रहेंगे। कल कोर्ट में भी ये इट वोंट स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो उससे पहले अभी राष्ट्रपति फिर आपने ये बताया कि दोनों की मिली भगत है। उधर से बीआरएस का भी यही आरोप है कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। किसका आरोप सही लगता है कि क्या बीआरएस से कांग्रेस मिली हुई है, क्या बीआरएस से बीजेपी मिली हुई है? आप दिल पे हाथ रख के सोचिए। मुख्यमंत्री कल दिल्ली में बोलते हैं कि केसीआर को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन से पहले क्या बोले हैं? केसीआर को मैं जेल भेजूंगा, केसीआर के बेटे को जेल भेजूंगा, बेटी को जेल भेजूंगा, उसके दामाद को भी जेल भेजूंगा, सबको जेल भेजूंगा, उनको नंगा खड़ा करूंगा। ये पूरे बातें करने वाले मुख्यमंत्री आज आने के बाद केसीआर को बोलते हैं, केसीआर पे उनका सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, उनका मन ढीला पड़ जाता है। ही विल बिकम वीक इन फ्रंट ऑफ केसीआर बिकॉज दे आर हैंड इन ग्लव. They both are hand in glove. They are running. I think the KCR is inclining himself towards India alliance. That's why the high command of Congress is in a soft corner towards KCR, and Revant Reddy is speaking like a parrot in Delhi. अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों के आरोप हैं कि फ़ोन टैपिंग की है, लेकिन बीआरएस की तरफ से ये भी आरोप है कि अब रेवंत रेड्डी भी वही काम कर रहे हैं, वो भी फ़ोन टैपिंग शुरू कर चुके हैं। उनके खुद के नेता डरे हुए हैं उनसे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि फ़ोन टैपिंग जारी है। खुद कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? फोन टैपिंग जब भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। तभी बीआरएस की सरकार थी, आज कांग्रेस की सरकार है। हम बोल रहे हैं दोनों में कुछ फ़र्क ही नहीं। अभी वो
अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो भी मिनिस्टर्स है उन पे फ़ोन टैपिंग का आरोप लगा है। तो अभी जो जो केसीआर करता था इतने 10 साल, अभी रेवंत रेड्डी कर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि उनके रास्ते में ही रेवंत रेड्डी चल रहे हैं। इसलिए ये सीट एग्जामिनेशन जो हो रहा है ये जस्ट हॉग वॉश है, ये जस्ट ड्रामा है। इससे कुछ बाहर नहीं निकलने वाला है, बहुत बड़े चट्टान को खोद के चूहा भी नहीं निकलेगा। इसलिए ये पूरे फ़ोन टैपिंग केस को ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपे तो कुछ खड़ी कार्रवाई हो तो वास्तव बाहर आएंगे। इससे पहले कुछ भी नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट से तो कुछ हमारा उम्मीद ही नहीं है।